पहली बार कोई सीएम आई है सीजीआई की कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, तो क्या इसका इफेक्ट क्या होगा? देखिए, ड्रामेबाज सीएम है, इसलिए आपको हर जगह दिखेगी, कहीं पैर तोड़ के बैठ जाएगी, कहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जो है डांस करने लगेगी, कहीं चीफ इलेक्शन कमीशन को घेरने के लिए दिल्ली के अंदर कूद जाएगी, कहीं आईपैक जैसे प्राइवेट संस्थान को बचाने के लिए आईपैक पे पहुंच जाएगी, कहीं जय श्री राम के नारे लगाने वाले को रोक के गाड़ी से उतर के कहेगी कि इनको पीटो, कहीं बंगाल के अंदर अगर काली माता का प्रोसेसर निकलेगा तो उस पर पत्थर चलवाएगी। तो ऐसे लोग हर जगह मिल जाएंगे। ये मानसिक रूप से प्रताड़ित लोग हैं, ये मानसिक रूप उतनी तवज्जो दे पाई सीजीआई या सुप्रीम कोर्ट से उतनी तवज्जो मिल पाई या उतना हाइप बना पाई सीएम? मैं एज एन एडवोकेट नहीं मानता हूं कि उनको कोई तवज्जो यहाँ पे स्पेशल तवज्जो दी गई। एक आम आदमी जो आता है, पॉलिटिकल पर्सन नहीं भी होता, पार्टी इन पर्सन आता, तो उसको भी उतनी तवज्जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस देते और ऑनरेबल कोर्ट देती। सभी कोर्ट यह जानती है कि ये किसी भी पार्टी का अधिकार है, मौलिक अधिकार है कि अपने केस को रिप्रेजेंट करना, लेकिन उनको कोई स्पेशल तवज्जो नहीं दी गई। और एक बात मैं साफ करना चाहता हूँ, उनके जगह पे आज अगर कोई ऐसा पार्टी रहता जिसका कोई पॉलिटिकल इंटेलिजेंस नहीं रहता, तो आज उनको कोर्ट फटकार भी लगाती, हो सकता है कि उनके ऊपर भारी जुर्माना भी लगाती। क्योंकि अगर एक सीटिंग चीफ मिनिस्टर को एक सीजीआई ये कह रहे हैं कि आपके आने की क्या ज़रूरत थी, और ऐसे मामलों में तो आपके इतने सीनियर पैनल के वकील हैं, वही सब बात कह देते। आपको क्या आर्गुमेंट करना है इसमें? क्या आप एक वकील से ज़्यादा जानती हैं जो 45 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं और जिनका कितना नाम है? तो इतनी सी बात ही बहुत बड़ी बात हो गई एक सीटिंग चीफ मिनिस्टर के लिए। साफ साफ हो गया कि आपको आना नहीं था। आप यहाँ पर आकर कहीं ना कहीं कोर्ट को पॉलिटिकल एजेंट बना रही हैं, कोर्ट को इस तरीके से यूज कर रही है कि आपको वो चुनाव में प्रभावित करे। आज अगर ममता बनर्जी आएंगी, कल को लालू यादव कहेंगे, अरविंद केजरीवाल कहेंगे, अखिलेश यादव कहेंगे कि हम टोटी चोर नहीं हैं, हमको भी ले चलो सुप्रीम कोर्ट, हम भी बोलेंगे। तो हर पॉलिटिकल पार्टी का नेता अपने एजेंटों के साथ यहीं कोर्ट में आ जाएगा, तो फिर कोर्ट क्या करेगा? तो बेइज्जती हो गई एक तरह से। जी, मैं मानता हूं कि बेइज्जती हुई है, और अगर आगे ऐसे ही करती नहीं तो और भी हो सकता है कि बेइज्जती इनकी हो। केस पर भी असर पड़ेगा जी, बहुत केस तो ये नहीं जीतने वाली अच्छा। है। ये तो मैं ऑन फैक्ट ऑन कैमरा कह रहा हूं कि ये एसआईआर का केस जो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर लाई है, ये जीतने वाली नहीं है। 100% आप ये केस जब हो जाएगा तो उसके बाद भी ये वीडियो चलाइएगा, ये केस ममता बनर्जी नहीं जीतेंगे, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उनके कुछ अधिकार हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर ने उस समय बना के गया था जब कोई पॉलिटिकल पार्टी स्टैब्लिश नहीं थी। तो वो एसआईआर करा सकते हैं। एसआईआर के कुछ पैमाने हो सकते हैं कि आप ये डॉक्यूमेंट लीजिए, ये नहीं लीजिए, या इनको भी अलाउ करिए क्योंकि इनके पास 10th और 12th का मार्कशीट है। उस पैमाने पे चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन को आगे बढ़ना होगा। बाकी ये केस तो नहीं जीतने वाली है, मैं 100% तो ड्रामा करने के लिए आई थी वो। सिर्फ ड्रामेबाज औरत है और ड्रामेबाज ही करती है। ये घुसपैठियों को बस ये विश्वास दिलाना चाहती हैं कि एक समय आएगा जब हम आपके लिए कहीं भी जा सकते हैं, आप देश छोड़कर मत जाइए। घुसपैठियों के लिए आई थी? जी, घुसपैठियों के लिए आई थी। घुसपैठिया सीएम है ये सही तरीके से नियुक्त सीएम भी नहीं है। अच्छा। ये घुसपैठिया सीएम है। ये बात करती हैं कि 2021 का जो वोटर लिस्ट है उसको अपडेट मत करिए, वही लागू होने दीजिए। कैसे ये संभव है? फिर एसआईआर कराने का मतलब क्या होगा? अगर 2021 का वोटर लिस्ट ही मानेगा तो हम 2026 में हैं, 5 साल हो चुके हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन ने कुछ जिम्मेदारी के साथ चुनाव से पहले ही क्यों आए, चुनाव के इतनी जल्दी क्यों आए? तो यही बात मैं कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ कि वहां तो 2.5 करोड़ लोगों के नाम कटे। बंगाल में तो आरोप है कि 58 लाख लोगों के नाम कटे, उनसे 5 गुना ज्यादा लोगों के नाम उत्तर प्रदेश में कटे। कोई नहीं चिल्ला रहा है, ना अखिलेश चिल्ला रहे हैं, ना मायावती जी चिल्ला रही है, ना योगी जी चिल्ला रहे हैं। उनको बीएलओ के साथ बीएलए पॉलिटिकल पार्टी नियुक्त करती है, उनके बीएलए जाके नाम ऐड करवा रहे हैं। क्या दिक्कत आ रही है इसमें? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बार बार टाइम भी एक्सटेंड कर रही है, 30-30 दिन का 2 बार टाइम भी एक्सटेंड हो गया। इसमें तो कोई समस्या है ही नहीं। और भी जो वकील थे उस समय, सूर्य जी आप भी थे, तो कैसे देखते हैं आज जो ममता का जो देखिए ममता जी केवल एक नौटंकी कर रही हैं। आपको ये देखना चाहिए, एक एडमिनिस्ट्रेटिव पूरा अपना जनता का पैसा बर्बाद करने के लिए कैसे बंगाल से सुप्रीम कोर्ट में आता है और 2 शब्द ऐसे ऐसे कहता है, ऐसे ऐसे कहता है। अच्छा, ऐसे कर रही थी? अरे बिल्कुल, आप देखिए, आप वीडियो देखिएगा, उसमें वो सीधे ऐसे कर रही हैं, माय लॉर्ड माय लॉर्ड माय लॉर्ड। ये क्या मतलब है? आपके पास सक्षम वकील हैं, सक्षम आपके पास वकीलों की पूरी फौज है। अब इतना जनता का पैसा बर्बाद करने के लिए बंगाल से उठ के चली आई सुप्रीम कोर्ट, जिसमें आपका कोई रोल भी नहीं है, 1% भी रोल नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट में खड़ी हो। ऐसा पार्टी इन पर्सन आने का है तो वो अलग से आए।
जिसके पास वकील है, संसाधन है, उसको जरूरत क्या था? तो इसका क्या, जिस तरह से पिछली बार पैर तोड़ा था, मतलब पैर में चोट लग गई थी उनकी, उसको एजेंडा बनाया था, इस बार वो उसी तरह से एसआईआर को लेकर हंगामा करना चाह रहे हैं। सुनिए, वो उनका काम था यहाँ पे आके किसी तरीके से अपने आप को चोटिल या बेचारा दिखाने का। अगर भारत सरकार ने अगर सुरक्षा ना उनका रखा होता तो वो ये बोलती कि मेरी सुरक्षा नहीं की गई, देखो बंगाल से निकलते ही मुझे जान से मारने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा उनका कोई और काम नहीं है बंगाल में। सीजीआई ने सुना, उनको सीजीआई की तरफ से क्या आश्वासन मिला है कुछ? सीजीआई ने बस ऐसे ही फटकारा टाइप का, डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट वे में उन्हें फटकार दिया कि भैया तुम चलो हटो, तुम्हारे पक्ष में बड़े बड़े वकील बैठे हैं तो वो किस लिए बैठे हैं, तुम क्यों आ रही हो, जबकि तुम्हारा कोई काम ही नहीं है यहाँ पे। एक बात बताओ, आप सीएम का काम एडमिनिस्ट्रेशन का है अपने स्टेट में, सुप्रीम कोर्ट में उनके लिए वकील एक नियुक्त होते हैं अलग से, लेकिन वो उनको छोड़ के अब मैं आ जा रही हूँ। अब कभी देखा है किस, मैं तो खुद नहीं हुआ, मैं तो खुद आश्चर्य हूँ, पूरे भारत में पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि एक सीएम पार्टी इन पर्सन आके कोर्ट में प्रेजेंट हो रही है विदाउट किसी मतलब, जिसका कोई मतलब भी नहीं है। ऐसा पागल सीएम मैंने फायदा मिलेगा कि नुकसान मिलेगा? प्योर नुकसान और प्योर नुकसान। सूरज जी, आप बताइए, आप तो थे कोर्ट में, कैसा रहा, कैसे देखते हैं इस में था? ये पूरा पॉलिटिकल ड्रामा था, ये कहीं ना कहीं पूरा पॉलिटिकल माइलेज लेने का प्रयास है। और इसमें मैं मानूंगा कि ये पहली बार हुआ कि कोई सीएम, इससे पहले केजरीवाल एलजी हाउस में धरना देते थे एज ए सीएम, इस बार ये पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए जो ममता बनर्जी कोर्ट से समय मांगी थी बोलने के लिए। जब इनके नाम पर केस फाइल था, चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने साफ कहा कि आपके पास सबसे काबिल वकील मिस्टर श्याम दीवान आपके बिहाफ पे अपियर हो रहे हैं, तो आप क्यों बोलना चाह रहे थे? ये बस वही ड्रामा कि असम में क्यों नहीं हुआ। जवाब दिया क्या उन्होंने यही कहा कि जी हमें अपनी बात रखनी है, बीएलओ के साथ मारपीट होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म करनी है, उसके बाद जो है हमारे अभी क्यों हो रहा है, असम में क्यों नहीं हो रहा है, हमारे वोटर काटे जा रहे हैं। मसला सिर्फ इतना है कि जितने अवैध रोहिंग्याओं को, अवैध बांग्लादेशियों को उन्होंने घुसाया है बांग्लादेश में और वोटर बनाया है, उस वोटर इनका कट रहा है और इनको पता कि इनकी जनाधार जा चुकी है। संदेश खाली, आरजीकर मेडिकल कॉलेज और जितने भी शारदा चिट फंड, इनके और अभिषेक बनर्जी ने जो घोटाला किया है हजारों करोड़ का जनता के। और आज भी देखिए, आज इनकी सुरक्षा में जो हजारों पुलिसमैन लगे थे, कहीं न कहीं बात, और दिल्ली की जनता, और पूरा ट्रैफिक रोका गया था क्योंकि उनको पता है कि दिल्ली की पुलिस की जो है दिल्ली पुलिस होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है, और होम मिनिस्ट्री में यानी बीजेपी सरकार, होम मिनिस्ट्री अगर कुछ भी हो जाता ऊंच नीच तो ये सीधा कहती देखो जी भाजपा सरकार मुझे मरवाने की कोशिश कर रही है। और ये नौटंकी पहले कर चुकी, कभी पैर तुड़वा लेंगी, कभी वैसे पहुंच जाएंगी, एकला चलो रे कर देंगी। आज इनका आना बनता ही नहीं था। पहली बार ऐसा हुआ कोई सीएम केस अपने नाम से फाइल करे, वकील होते हुए कोर्ट से बोलने का टाइम मांगे। भाई आप जनता, इनको सिर्फ ये कल परसों पहुंची थी ये चुनाव आयोग के पास, सारा प्रतिवेदन ये दी है चुनाव आयोग के पास, चुनाव आयोग को अपना बोली है। और जब चुनाव आयोग ने उल्टा सवाल इनसे कुछ पूछे, ये भड़क गई। हर जगह इस ईडी वाले सीपैक वाले मामले में देखा होगा, इनके समर्थकों ने हाईकोर्ट, कलकत्ता हाईकोर्ट की जज के में कोर्ट रूम में इतने समर्थक आ गए कि वहाँ हल्ला हुआ, एडजॉर्नमेंट कराना पड़ा। आज भी उनकी कोशिश यही थी, लेकिन चूंकि यहाँ सुप्रीम संख्या में टीएमसी के समर्थक थे, बहुत ज्यादा थे, और डी गेट के और सी गेट के पूरे बाहर भरे पड़े थे। हमको तो आशंका हो रही थी कि मुझे, क्योंकि मेरा चैम्बर ठीक डी गेट के सामने है, कि किसी तरीके कोई अनहोनी ना हो जाए। लेकिन चलो, दिल्ली पुलिस का इसका साधुवाद कि आपने बहुत अच्छे से मैनेज किया चीज़ों को। और ममता बनर्जी को जो चालाकी कर रही थी, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली ने चलने नहीं दिया। उन्होंने स्टे की वो किया है, 9 सॉरी इशू नोटिस किया है, 9 तारीख को लिए रखा गया है। और इलेक्शन कमीशन की तरफ से बहुत बढ़िया वकील साहब हैं हमारे दमाशीष देरी नायडू, वो अपियर हुए। उन्होंने साफ कहा कि ममता बनर्जी ने इनको एडवांस कॉपी सर्विस नहीं कराई थी, और वो पेपर बुक इनके पास कुछ था नहीं, तो उन्होंने साफ कहा कि ठीक है, जो भी ये आरोप लगा रही है हम काउंटर में फाइल करेंगे। और उसके बाद जो है 9 तारीख यानी सोमवार को सुबह ही इनकी सुनवाई है। देखते हैं सुबह की क्या होता है। और मैं अपने कानून के तजुर्बे से कह सकता हूँ कि जो 3 SIR पे केसेज ऑलरेडी प्रशांत भूषण की लीडिंग में चल ही रहा है। ये सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा है, पॉलिटिकल माइलेज है, कहीं से कुछ मिल जाए। कहावत है साम दाम दंड भेंट, तो यही साम दाम दंड भेंट जनता को दिखाना चाह रही है। देखो संसद से सड़क से जो है इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन का हम सीधे सुप्रीम कोर्ट हम पहुंच गए। कोई मतलब नहीं बनता थाने का। यहाँ पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो बहस होती है, आपके दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा, ये सुप्रीम कोर्ट की फाइलिंग AOR के थ्रू होती है। और एक जो AOR ही होते आर्गू करते हैं, या फिर आप सीनियर एडवोकेट करते हैं, एडवोकेट ही आर्गू करते हैं, किसी हालत में वकील ही आर्गू करते हैं, जब तक कि कोर्ट आपको आने का परमिट न करती। यहाँ तो इनको परमिशन नहीं देता, इन्होंने टाइम मांगा था और ये पॉलिटिकल ड्रामा करने की कोशिश की। लेकिन विपुल एम पंचोली और जस्टिस सूर्यकांत ने इनकी भाफ लिया था, इनकी राज इनको पता था कि अगर ये बोलेंगी, फिर वहाँ भी वही किया। लॉ पॉइंट एक भी नहीं बोली जी असम में क्यों नहीं हो रहा है, टाइमिंग पे सवाल कर रही है, इस टाइम ही क्यों हो रहा है।
हर जगह हो रहा है, यूपी में तो अगले साल चुनाव अभी हो रहा है। तो जब जब SIR, अच्छा SIR पहली बार भी नहीं हो रहा है, 8वीं बार है। SIR कराने की जिम्मेदारी भारतीय संविधान के में अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग को दिया गया है। चुनाव आयोग को जब फिजिबल लगेगा, जब उसके पास संसाधन, पैसे और मनुष्य ह्यूमन रिसोर्स होंगे, तब वो कराएगा। तो अभी अगर बंगाल में हो रहा है, क्या दिक्कत है? यूपी में भी हुआ, बिहार में किसी कोई दिक्कत नहीं। इनको शंका सिर्फ यह है कि इनकी सत्ता जाने वाली, इनके फाइल खुलेंगे दूसरी जब सत्ता आएगी, और तब उस मामले में जो है इनको जेल जाना पड़ेगा। तो इसके डर की वजह से किसी भी हाल में सत्ता जाने नहीं देना चाहती। मैं कहूँगा कि ये केस डिसमिस इनका SIR होनी ही होनी है। ये जितना टाइम खींच सके, बस ये टाइम बिंग की बात है, जो दिन महीना भर। धन्यवाद सूरज झा जी। तो ये थे वो एडवोकेट जो CGI की कोर्ट में उस वक्त उपस्थित थे जब TMC और ममता बनर्जी वहाँ पर थी और उन्होंने जो दलील रखी। इनका ये कहना था कि जिस तरह का ड्रामा करने की कोशिश उन्होंने की, हालांकि कर नहीं पाए, लेकिन CGI जिस तरह से मामले को सुनते हैं, जिस तरह से समय दिया, उससे ये लग रहा है कि वो इस मामले में न्याय करेंगे। ड्रामा और अफरा तफरी को वो तवज्जो नहीं देंगे।